तो ब्राह्मण का ये भी लक्षण है, सम दम तप शौच शांति, आरोग्य, ज्ञान, दया अच्युत के प्रति आत्मत्व, ब्रह्म लक्षण। ये ब्राह्मण के लक्षण 12 लक्षण बताए। देखो ये लक्षण जिस ब्राह्मण में नहीं है और जन्म से ब्राह्मण है, तो फिर उसे ब्राह्मण नहीं माना जाए क्या? बोले माना तो जाता ही है, और रोटी बेटी का व्यवहार भी होता है और होना भी चाहिए, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखा जाए, शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, तो उसमें ब्राह्मणत्व आना जरूरी है। और ब्राह्मणत्व आता है कि 12 लक्षण धारण करने में। अब क्षत्रिय के लक्षणों का वर्णन किया गया है। बोले क्षत्रिय के अंदर ये 8 लक्षण होने चाहिए। शौर्यम वीर्यम धृति तेज त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्र लक्षण। शूरता, वीरता, धृति, तेज, त्याग, आत्मजय, क्षमा, ब्रह्मण्यता, ये 8 लक्षण जिस क्षत्रिय के अंदर है वो सच्चा क्षत्रिय है। और अगर जन्म से तो है ये 8 लक्षण नहीं है, तो वास्तविक शास्त्र की दृष्टि में वो भी क्षत्रिय नहीं है। शूरता क्या है? शूरता का अर्थ होता है जिसके सामने कोई गलत कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं हो सके, ऐसा तेज। और जिस क्षत्रिय के मस्तिष्क पर ये तेज रहता है, जिसके भय से कोई सामने वाला गलत कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको सच्ची शूरता कहते हैं, सच्चा क्षत्रिय कहते हैं। ये क्षत्रिय के अंदर क्षत्रियत्व हो तो वो सच्चा क्षत्रिय है। देव गुरु अच्युत के प्रति भक्ति करना, 3 वर्गों का पालन करना, ये वैश्य लक्षण हमारे बनिए का लक्षण बताया। वैसे बनिए का नाम बनिए क्यों है? उसका नाम बनिए इसलिए कि वो बिगड़ते हुए कम देखा होगा। ब्राह्मण बिगड़ते हुए मिलेंगे, क्षत्रिय बिगड़ते हुए मिलेंगे, लेकिन बनिया बिगड़ते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि बनिए नाम ही उसका बनिए, बिगड़िए मत, उसका नाम बनिया है। त्रिवर्ग का परिपोषण, 3 वर्गों का पालन पोषण करना, ये वैश्य लक्षण, वैश्य का लक्षण बताया। और शूद्रों का लक्षण तो केवल एक बताया, शूद्र से सन्निधि शौचम सेवा स्वामिन्यमया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को अपना स्वामी मान करके इन तीनों की सेवा करे, और तीनों की सेवा मात्र से उसे वो सदगति प्राप्त होती है जो ब्राह्मण को यज्ञादि कर्म करने से प्राप्त होती है। ब्राह्मण को यज्ञादि कर्म करना चाहिए, शूद्र को सेवा करनी चाहिए। शूद्र को भी यज्ञ यज्ञादि करने में शास्त्र में अधिकार नहीं बताया। भजन करने में अधिकार तो है, सेवा करने में अधिकार तो है, लेकिन शूद्र को तो केवल एक ही लक्षण बताया तो उसे केवल अपना स्वामी मान करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की सेवा करनी चाहिए, और इसी मात्र से उसका कल्याण हो जाता है।